हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अदीबा नदीम ऑफिशियल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं इतने दिन से सोच रही थी, क्योंकि ये मेरे मतलब ये जो मेरा है ना व्लॉगिंग का चैनल, इससे थोड़ा सा अलग हो गया है। क्योंकि मैं एक ऐसा डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, मतलब चाहे वो मेरा कॉलेज हो या कोचिंग हो या मैं या अल्फ़ी कहीं भी जाएँ, तो हम ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। बट ये एक चीज़ था, ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मतलब ये मैं अपने अंदर जो फील, ये चीज़ जो मैं खुद फ़ील कर रही हूँ, ये मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं इससे थोड़ा-सा मतलब नर्वस हो रही थी कि पता नहीं ये चीज़ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने बताया अभी कि ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे चैनल से थोड़ा-सा अलग हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, ये एक है कि मतलब न्यू ईयर के लिए ही है कि जब हमारा नया साल स्टार्ट होता है तो हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं, और बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। क्योंकि हर साल तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ ही है। भले ही हम लोगों का जो नया साल है वो मुहर्रम पे स्टार्ट होता है, लेकिन मुहर्रम भी अल्लाह का बनाया हुआ है और जनवरी भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, तो हमें दोनों में खुश होना चाहिए। लेकिन ये जो न्यू ईयर का एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना, कि मतलब न्यू ईयर में जो जाते हैं क्लब में पार्टीज़ करते हैं, डांस करते हैं, ये जो होता है ये अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम होता है। कि हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस दिन अच्छी नीयत करें कि ये साल हमारा अच्छा जाना चाहिए। हम अपने पिछले साल को देखें कि हमने पिछले साल में क्या किया है, क्या मतलब हमारा दिन कैसे गुजरा है, हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। और हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आगे की जो ज़िंदगी है ना, वो हमारे लिए बेहतर करे और हमें अच्छे काम करने की जो है वो नीयत दे, कि हम अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें देखें, लोगों की हेल्प करें। अगर हमारे पास हो तो हम लोगों की हेल्प करें, और अगर नहीं है तो फिर उनके लिए एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि दुआ तो एक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होता है हर किसी के लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले जब मेरा बर्थडे आता था ना, मतलब जब ऐसा होता था कि बर्थडे के 2-3 महीने पहले मुझे इतनी खुशी होती थी कि मतलब मेरा बर्थडे आ रहा है, और मैं दिन गिनती थी कि हाँ मेरा बर्थडे इतने दिन के बाद है या इतने दिन के बाद मेरा बर्थडे है। लेकिन कुछ टाइम के बाद से ऐसा हुआ ना कि मतलब ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया। मतलब मैंने जब से यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स थे जिनका मैंने सुना कि हाँ बर्थडे वगैरह जो होता है ना, ये हमारा ज़िंदगी का एक साल जो है कम होता है। तो जब मैंने ये सुना ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में जो है हमारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम इतना खुश होके सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे होता क्या है ना कि हमें ये चीज़ भी सोचना चाहिए एक साइड से कि वाक़ई में हमारा ज़िंदगी का जो है 1 साल कम हो रहा है। मतलब हम उम्र तो बढ़ती है ना, उम्र बढ़ती है और ज़िंदगी का 1 साल कम होता है। तो फिर मैं ना, अब जब मेरा बर्थडे आता है ना, तो मैं लिटरली बताऊँ कि मुझे खुशी से ज़्यादा ना मुझे थोड़ा दुःख होता है कि क्यों आ रहा है यार, इतनी जल्दी-जल्दी ये साल क्यों आ रहा है या क्यों जा रहा है। तो वैसे ये न्यू ईयर भी है। तो जब ये आता है, मतलब ये जब नया साल स्टार्ट होता है ना, तो फिर मुझे ये लगता है ना कि हमारी पिछली ज़िंदगी में पता नहीं कितना कुछ हमने किया है, और कितना कुछ हुआ है ना कि हमें खुद याद भी नहीं होता है वो चीज़ कि क्या किया है और क्या हुआ है, क्या हमने खुद भी किया है। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ हमने की है जो अल्लाह ताला को खुश किया है या नाराज़ किया है, ये भी हमें नहीं पता होता है। लेकिन हमें अपनी तरफ से ये बेटर करना चाहिए हमेशा, कि हम हमेशा वही करें कि हम जिससे अल्लाह ताला खुश हो। और अगर वो चीज़ नहीं है, अगर हम ये सोच में लगता है कि हाँ हमने ये चीज़ गलत किया है या हमें एहसास नहीं होता है, तो हम ये चीज़ तो हम कर सकते हैं ना कि हाँ अल्लाह ताला देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये मांग सकते हैं कि हमने जो किया है ये हमें नहीं पता है कि हमें सही है या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो अगर ये हमारे लिए सही है तो फिर हमें इस रास्ते पे रखें, और अगर नहीं है तो फिर हमें इस रास्ते से हटा दें। तो बस आज एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, और मुझे पता है ये सारी चीज़ें सबको पता होती है। मैं एक कोई स्पेशल नहीं हूँ जिन जिससे मुझे पता है। मैंने अभी ये चीज़ बोला है कि बिल्कुल ये जो जनवरी है ये भी अल्लाह का बनाया हुआ है, और मुहर्रम का दिन हमारा नया साल जो शुरू होता है वो भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। बिल्कुल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको गलत वे में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला है कि कॉन्सेप्ट हो गया है कि लोग क्लब जाते हैं, डांस करते हैं, और बिल्कुल वो अपने तरीके से सही है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ, मैं ये चीज़ शेयर कर मतलब मैं ये चीज़ ऐसा सोच रही हूँ कि अगर ऐसा सही है या कुछ भी है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड अल्लाह ताला ने ना अपनी मोहब्बत को जो है ना माँ से पहचाना है, कि मतलब हमसे माँ कितनी मोहब्बत करती है, एक माँ कितनी केयर करती है। बाप भी बेशक करता है, बाप
का जो मकाम है वो तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह ने ना जो मोहब्बत है ना माँ से पहचाना है। तो अल्लाह ने बोला ना कि वो हमसे जो है अपने बंदों से जो है वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो 70 बस एक लफ्ज़ है। सोचिए अल्लाह ने ना अपनी मोहब्बत की थोड़ी-सी जो रहमत मतलब जो थोड़ी-सी मोहब्बत है ना वो माँ में डाली, और वो मोहब्बत कितनी ज़्यादा है कि मतलब सारी ज़िंदगी एक माँ जो है वो अपने बच्चे के पीछे लगी रहती है, उससे ज़्यादा वो किसी का बेहतर नहीं सोचती है। तो फिर अल्लाह से सोचिए, वो तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एंड हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब हमें हमेशा अपना जो तवक्कल है ना वो अल्लाह ताला पे मज़बूत रखना चाहिए। हमेशा हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा हमेशा इतना ट्रस्ट करना चाहिए ना कि मतलब होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आती हैं कि हम कितना परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है या हम इससे खुश नहीं हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है ना वो बहुत बेहतर होता है। तो बस आज की मेरे लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड मैं फिर से आपको ये मैसेज दूँगी कि अपना जो तवक्कल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो। कभी किसी चीज़ को लेके नाउम्मीदी मत रखिए, कभी भी नहीं। नाउम्मीदी सिर्फ़ हमारे लिए है, अल्लाह के लिए कुछ भी नाउम्मीदी नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस हमें बस दुआएँ माँगती रहनी है और वक़्त का इंतज़ार करते रहना है कि हर चीज़ ना एक वक़्त पे मिलती है। अल्लाह ने एक वक़्त मुकर्रर करके रखा है कि जिस वक़्त हमें जो चीज़ मिलनी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे लिए कौन-सा वक़्त बेहतर है। क्या पता हम जो माँग रहे हैं, जिस वक़्त हम माँग रहे हैं वो हमारे लिए वक़्त बेहतर ना हो, और अल्लाह को पता हो कि हमारा वक़्त कौन-सा बेहतर है, हमें किस टाइम पे क्या देना है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है। तो वो तो अल्लाह ही जानता है ना, और वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो इसलिए हमें उस पे बहुत भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि सबकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कभी पैसे को लेके, किसी चीज़ को इश्यू लेके, कभी कोई बीमार होता है बहुत ज़्यादा, वो लंबे टाइम से होता है, तो वो भी ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ से थक गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, और अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। एंड प्लीज़ मैं लास्ट में आपसे फिर से एक बार कह रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। बाकी मैं किसी को मतलब मैं किसी को ना जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कौन सही है क्या कौन गलत है। हर कोई अपनी नज़र में सही होता है। मैंने बस अपनी चीज़ें बताई है कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, और मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे लोग जो हैं वो जो मेरी तरह फ़ील करते हैं, बस उनके लिए ये। एंड हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरी दुआ है कि इस साल मतलब 2025 में जितने लोगों के साथ जो भी परेशानी थी या कुछ भी था, अल्लाह 2026 मतलब जो नया साल हमारा शुरू हुआ है, इस साल हर किसी की परेशानी दूर हो जाए, हर कोई खुश रहे, सबके माँ बाप को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, और उसके साथ मेरे माँ बाप को भी दे, हर किसी को कामयाबी भी दे, और साथ में मुझे भी दे। एंड खूब सारी दुआएं मांगी इस साल, क्योंकि आज का जो है नया साल आज शुरू हुआ है, तो हमें खूब सारी दुआएं मांगनी चाहिए, खूब सारी, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो दुआ कभी रद्द नहीं करता है कभी भी, चाहे वो किसी तरह से, वो देर सर से दर ज़रूर देता है, लेकिन वो देता ज़रूर है। ये मेरा मतलब ख़ुद का एक यकीन है। तो चाहे अगर हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाए, कभी ऐसा लगता है कि हाँ नाउम्मीदी है, ये चीज़ नहीं होगी, बट नहीं, नाउम्मीदी सिर्फ इंसान के लिए है, अल्लाह के लिए नाउम्मीदी नहीं है। उसके लिए नाउम्मीदी कैसे हो सकती है जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए नाउम्मीदी नहीं है। तो हमें अपना तवक्कुल बहुत मज़बूत रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर न्यू होंगे ना तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख ही रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये एक नया साल है ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मतलब एक चीज़ ही एक्सप्लेन करनी चाहिए जो मैंने सीखा है। मैंने अपने मतलब जब से मैंने सीखना शुरू किया ना, मैंने यही चीज़ सीखा है कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है ना इस चीज़ में, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। आप ये मत कहिएगा कि हाँ मैंने जो है अपनी सोच जो है वो आप लोगों को बता रही, सब ऐसा नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल सब ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रही, जो ऐसा सोचते हैं सिर्फ उनके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।